अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें, ये देखें। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਫੁਦਕ ਫੁਦਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ 2.5 ਮਿੰਟ ਲਾਈਵ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 52,000 ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ 52,000 ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੇਮ ਫੂਮ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ 52,000 ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬਿਠਾ ਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫੇਮਾ ਫੂਮਾ ਵਾਲੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ 55,000 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਖਲਵਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰੋ। 45,000 ਬੰਦਾ 50,000 ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਬ ਬੱਟ 2 मिनट तो 50,000 बंदा। देखो मैं लाइव किसी के लिए नहीं आया, सिर्फ अपनी रजब फैमिली के लिए आया हूँ। व्लॉग नहीं कर सका तो इसलिए मैंने कहा तो मैं आज लाइव आ जाऊंगा। जिन्होंने सिर्फ मेरी शक्ल ही देखनी, चलो वो तो देख लेंगे ना। 2.5 मिनट 52,000 बंदा 7 यूट्यूब टिकटॉक का भी टाइम है। अभी आपको व्लॉग इंट्रो करके दिखा दें ताकि आप लोग जरा बोर बोर ना फील करो। चलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। डॉक्टर साहब की हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं कुछ कट कटा नहीं कर सकता। व्हाट्सएप की हो रहा है, इतने एडिट नहीं होना कुछ भी। हाँ, तो लाइव जानी हमारी शायद। देखिए क्या आ रहा है। ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सब ठीक ठाक और फिट फाट हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट सरदार मान डोगर, कैसे हैं आप? ठीक है मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी हैं, मेरे भतीजे, मेरे अच्छा, मैं क्या कहने लगा, मेरी अम्मी मेरे अब्बू। ओए नहीं कहना नहीं। अच्छा जी, कमेंट्स पढ़ लेते हैं, नाम शाम ले लेते हैं। यार ये तो कमेंट नजर ही नहीं आ रहा जितनी। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थे जी रजब भट्ट हाफिज़हुल्लाह ताला। बगैर किसी तारुफ के मैं इनका जिक्र कर सकता हूँ, क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जो भी बंदा मोबाइल यूज़ करना जानता है, सोशल मीडिया चलाना जानता है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चलाना जानता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो रजब भट्ट को ना जानता हो। ये एक मशहूर व्लॉगर हैं और बहुत ही कम अरसे में ये यूट्यूब के बादशाह बन चुके हैं। मतलब कि इनकी रोज़ वीडियोस डलती हैं यूट्यूब पर और डेली बेसिस पर 1.2 मिलियन मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 10 मिलियन लोग इन्हें देखते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, याद रहे कि मिलियन किसे कहते हैं। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। अगर इसे 1 मिलियन लोग देखते हैं तो इसका मतलब है इसे 10 लाख लोग देखते हैं। 2 मिलियन लोग देखते हैं तो इसका मतलब इसे 20 लाख लोग देखते हैं। अब ये कौन लोग हैं 20 लाख लोग? ये मेरी और आपकी तरह के लोग हैं जो देखते हैं और व्यूअरशिप देते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, अब मेन वजह क्या है इसको इतना देखने की? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि ना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद एक दुआ करते थे। अब वो दुआ कौन सी थी? वो दुआ थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिया लिमा मनात व ला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। तारीफ उसी के लिए है, ला हौला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु, बादशाहत उसकी ही है, वलाहुल हम्दु, तारीफ उसी के लिए ही है, लहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ये दुआ का आधा मफ़हूम है। और आगे मफ़हूम क्या है जो मैंने अभी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, अल्लाह ताला जिसे दे दे उसे कोई छीन नहीं सकता। और इस इस लफ्ज़ को, इस जुमले को याद रखिएगा, अल्लाह ताला जिसे दे दे उसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनात, और अल्लाह ताला जिससे ले ले उसे कोई दे नहीं सकता। और किसी भी साहिब हैसियत शख्स का उसका उसका साहिब हैसियत होना उसके किसी काम नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो इसमें इतनी बड़ी बात छुपी है कि अल्लाह ताला जिसे दे देता है ना उसे कोई ले नहीं सकता, और जिससे ले लेता है उसे कोई दे नहीं सकता। और जो यहाँ पे बड़े वडेरे बने फिरते हैं ना अल्लाह सुबहाना व तआला के, हाँ, वो उसे फ़ायदा नहीं दे सकती उसकी जो उसका जो ओहदा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसी दुआ में ये चीज़ छुपी है
कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रिज़्क देता है, बेशुमार मालो दौलत देता है। और एक हदीस में आता है कि अगर हमने किसी से अपने आप को कंपैरिज़न करना है ना, तो वो दुनियावी लोगों से कंपैरिज़न नहीं कर सकते। अगर कंपैरिज़न करना है तो दुनियावी लोगों में अपने से नीचे वालों को देखो। अगर कंपैरिज़न करना ही है तो दीन में देखो अपने से ऊपर वाले लोगों को। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये हदीस है। मतलब दीन में अगर आपने देखना है तो अपने से ऊपर वाले को देखो, और दुनियावी तौर पर आपने देखना है तो अपने से नीचे वाले को देखो। ये हदीस में मौजूद हैं अल्फाज़। तो हम जब दीन में अपने से ऊपर वाले को देखेंगे ना, तो हमारा शौक बढ़ेगा। मैंने देखा, मिसाल के तौर पे, मैं क्लीन शेव हूँ, मैंने देखा एक बंदे की दाढ़ी बहुत घनी है और बड़ी हुई है, और वो उसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर रखी है। तो मुझे भी शौक पैदा होना चाहिए, यार ये मुझसे दीन में आ गया, मैंने इससे इससे ज़्यादा अफजल बनना है, मैं भी दाढ़ी रखूंगा, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। इसकी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मैं सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। एक बंदा आप देखते हैं वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, आप कहेंगे कि ये सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है, मैं इससे भी आगे बढ़ूँगा, मैं सुन्नतें भी पढ़ूँगा, मैं नवाफ़िल भी पढ़ूँगा। एक बंदा आप देखते हैं वो तहज्जुद पढ़ता है, आप कहें कि मैं इससे भी आगे बढ़ूँगा, मैं तहज्जुद में ये वज़ाइफ़ भी पढ़ूँगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इसलिए दीन में अपने से ऊपर वाला देखें और दुनियावी तौर पर अपने से नीचे वाला देखें। अब अल्लाह ताला जिसे दे उसे कोई ले तो सकता नहीं है। अब रजब भट्ट को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ से नवाज़ा है, और वो है फ़ेम। इस दुनिया में 3 चीज़ें जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग उसकी तलब रखते हैं और एग्ज़िस्ट करती हैं। एक पैसा, एक फ़ेम, और एक जोन-सा है बादशाहत। मतलब कि पैसा, फ़ेम और उसकी बादशाहत भी फ़ेम में ही आएगी, पैसा, फ़ेम और उसकी बादशाहत, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत एग्ज़िस्ट करती है दुनिया में, और लोग इसको इसी को देख के जो है ना, लालच करना शुरू कर देते हैं कि वो लीडर बना हुआ है तो मैं भी लीडर बनूँ, मैं भी हुक्मरानी करूँ। उसके पास पैसा बहुत है तो मैं भी पैसा बहुत ज़्यादा कमाऊँ, वो मशहूर बहुत है तो मैं भी मशहूर हो जाऊँ। ये चीज़ें जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई चीज़ है। अब ये अ, रजब भट्ट को दी हुई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, लेकिन यहाँ पर रजब भट्ट की मिस्टेक पता क्या है? गुरूर ना करे। बस मैं इसको समझाऊँगा ये कि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ेम दिया है, पैसा दिया है, गुरूर ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र करें और अपना अकीदा दुरुस्त करें। आपके साथ जितने लोग अटैच हैं, 20-20 लाख लोग आपको देखते हैं। इन 20-20 लाख लोगों को आप एक सुन्नत दुआ ही सिखा देना, ये जैसे मैंने अभी पढ़ी है, तो कितना फ़ायदा होगा। देखिए, आपके नामे-अमाल में 20 लाख लोगों की एक-एक नेकी भी लिखी जाए तो 20 लाख नेकी आपके नामे-अमाल में लिखी जाएगी। तो रजब भट्ट को मेरी तरफ से सजेशन ये है कि ये लोगों को फ़ायदा दे। लोगों को कोई हुनर सिखा दे, यही सिखा दे लोगों को जो इसे खुद आता है। मतलब यूट्यूब इसे खुद आती है चलानी, लोगों के व्यूज़ इकट्ठे करने आते हैं, लोगों को बता दे कि तरीकाकार क्या है, व्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, अर्निंग कैसे की जाती है जायज़ तरीके से, यही सिखा दे। लेकिन इस तरह से गुरूर करना कि 2.5 मिनटां दे विच इन्ने लोग मैनू वेख रहे ने, ये गलत बात है। इस तरह गुरूर करके लोगों को जो है उनके दिल दुखी करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रजब भट्ट को खुशी से देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी हैं जो देखते हैं हसद की निगाह से कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कित्थों आ गया, चवला ही मारदा है, करदा की है? ये लोगों के जुमले मैंने खुद सुने हुए हैं, फारग है, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो ऐसे कह रहे होते हैं, और जब उन्हें पर्सनली देखा जाए तो मज़े ले लेके भी लोग देख रहे होते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने अपना कंपैरिज़न, आप जिस भी स्टेज पर है, अपना कंपैरिज़न अपने से ऊपर वाले से अगर करना हुआ तो दीन में अपने से ऊपर वाले से कीजिएगा, और दुनियावी तौर पर अपने से नीचे वालों से कंपैरिज़न कीजिएगा। अव्वल तो कंपैरिज़न करें ही ना, लेकिन कंपैरिज़न करने का ये तरीका जो है ना, ये हमें अहादीस से मिलता है कि दीन में अपने से ऊपर वाला और दुनिया में अपने से नीचे वाले से कंपैरिज़न करना है। अब दूसरी बात ये है, ये तो सारे दीनी और दुनियावी मामलात बता दिए। दूसरी बात ये है कि ये मशहूर कैसे हुआ? मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक लफ्ज़ मैं बताऊँगा, उस लफ्ज़ को आप ले लें और आप जो चाहे बन सकते हैं, और वो लफ्ज़ है कंसिस्टेंसी। मुसलसल करते रहें। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदे को मैथ नहीं आता, वो रोज़ कोशिश करता है मैथ सीखने की, रोज़ के 8-8 घंटे वो मैथ सीखने पे लगा रहा है, और इस तरह उसने 1.5 साल किया। अब 1.5 साल बाद जाके उससे आप पूछे कि कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स की कैसे फाइंड करते हैं? मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या उसे नहीं आता होगा? वो फट से जवाब देगा, वो कहेगा ये तो बच्चे वाले सवाल पूछ रहा है मुझसे, कोई मुश्किल मुश्किल सवाल पूछ। तो मकसद बताने का ये है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी रखें, ब्रेक ना लें, एक शेड्यूल कर लें कि मैंने रोज़
10 बजे ये काम शुरू करना है और 1 बजे उठना है। रोज़ 3 घंटे मैं काम करूँगा या रोज़ 6 घंटे मैं ये काम करूँगा। जो भी काम आप करते हैं उसको रोज़-रोज़ करते जाएँगे ना, तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे। मैं मिसाल देता हूँ, आप यूट्यूब ही है, अगर आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, तो माशाल्लाह मेरे 2 चैनल है यूट्यूब पर। एक ये अभी शुरू किया है, तो इसको कुछ 6-7 महीने हो गए, लेकिन ये अभी मोनेटाइज़ नहीं है। लेकिन एक और मेरा यूट्यूब चैनल है अब्दुल हादी इस्लामिक चैनल, वो माशाल्लाह से मोनेटाइज़ है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बस लगे रहें। रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ काम करते रहें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तरक्की देगा। बस ये है कि गुरूर नहीं करना। जो आप सीख रहे हैं वो लोगों को भी सिखाएँ, लोगों को भी फ़ायदा दें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।